पास चॉइस है कि वो अपनी मर्जी के 3 साल स्पेंड करेगा, इसमें आपको कोई बाउंडिंग नहीं है। लेकिन हर बच्चा ये बात करते हैं 10 मार्क्स में और 40 मार्क्स में यू आर बाउंड इनफ। जब तक आप एग्जामिनर का बताया हुआ नहीं लिखोगे, आपको एग्जामिनर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सईदी और आप देख रहे हैं AP 92 न्यूज़। आज हम मौजूद हैं APMF ऑडिटोरियम में। यहां पर द एम्पेरियम एकेडमी के तहत पाकिस्तान स्टडीज़ के मौजू पर एक ज़बरदस्त वर्कशॉप का इनेकाद किया गया है, जिसमें 9th और 10th क्लास के और O लेवल A लेवल के स्टूडेंट्स यहां पर वर्कशॉप अटेंड करने आ रहे हैं। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि स्टूडेंट का एक्सपीरियंस कैसे रहा, द एम्पेरियम एकेडमी ने जो ये अरेंजमेंट की इसे कैसा महसूस किया स्टूडेंट ने, और स्टूडेंट इसके बारे में क्या तासुरात देते हैं। आइए मज़ीद इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब बिलाल मेमन साहब। आप हालार यूथ फोरम के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और साथ ही साथ आप ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के एजुकेशन बोर्ड के मेंबर हैं और द एम्पेरियम एकेडमी के फाउंडर हैं। आज आपने वर्कशॉप यहाँ रखी है स्टूडेंट के लिए, और ख़ासकर बहुत ही अहम टॉपिक मुताला पाकिस्तान। आप क्या फरमाएंगे इस बारे में, और क्या सोच और फिक्र थी कि स्टूडेंट को आपने जमा किया और इनके लिए वर्कशॉप रखी? यकीनन इनके तालीमी मैदान में बहुत फ़ायदेमंद तो होगी। मज़ीद आप क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए, ये जो वर्कशॉप्स होती है ना, ये बेसिकली कम टाइम में बच्चे को प्रिपेयर करने के लिए होती है। O लेवल्स और A लेवल्स के एग्ज़ाम्स कॉर्नर पे हैं, तो बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो ऑब्वियसली रेगुलर क्लासेस नहीं ले पाते और रेगुलरली अटेंशन नहीं दे पाते अपने प्रोग्राम्स पे या अपने स्टडीज़ पे। तो ये जो वर्कशॉप्स होती हैं इनको हेल्प आउट करती है प्रिपेयर होने में। तो इसी सिलसिले में हम लोगों ने यहाँ पे वर्कशॉप अरेंज किया। इसके अलावा इन्होंने दी एम्पेरियम एकेडमी का नाम लिया। मैंने ये एकेडमी क्यों खोली है, एक दो चीज़ें हैं। जैसे कि आपको अभी इन्होंने कहा कि मैं हालार यूथ फोरम में सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ, तो वहाँ पे भी हम एजुकेशन के हवाले से काम कर रहे हैं। APMF में भी एजुकेशन के हवाले से हम काम कर रहे हैं। हमारी हर दिल कोशिश होती है कि जितना भी अंडर प्रिविलेज बच्चा है, जिनके पास पैसों के रिसोर्सेज नहीं है पढ़ाई करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, हम उनकी मदद कर रहे होते हैं। इस एकेडमी के थ्रू मैं ये कोशिश करूँगा कि हर वो बच्चा जो अफोर्ड नहीं कर सकता, हर वो बच्चा जो अफोर्ड कर सकता है, दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आके एजुकेशन हासिल करें। और ऐसा ही नहीं कि नॉर्मल एजुकेशन, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल की एजुकेशन हर बच्चा ले सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऑब्वियसली इसको कमर्शलाइज कर दिया गया मार्केट के अंदर, और उसको ऑब्वियसली हमें उसकी जो फीसेस है उसको नीचे लोअर लेके आना पड़ेगा। इसी रीज़न की वजह से मैंने ये एकेडमी को आगे किया। इसी एकेडमी के थ्रू हम सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं बल्कि दीनी तालीम को भी फ़रोग़ करेंगे। इसके अलावा स्किल्स एनहांसमेंट पे भी हम बात करेंगे, स्किल एनहांसमेंट पे भी हम काम करेंगे। हम उन सारे इदारों के साथ जुड़ेंगे जो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाना चाहता है और यानी कि डिस्काउंटेड रेट्स पे पढ़ाना चाहता है। इसी सिलसिले में हम लोगों ने क्या करा कि जितनी आगे की वर्कशॉप है उसमें हमने नॉन मेमन के लिए 15% डिस्काउंट के, जो अभी हमारे साथ रजिस्टर करेगा। और जितनी भी मेमन जमाते हैं, चाहे वो ओखाई हो, हलार हो, दोराजी, कोई भी हो, इवन वो APMF का मेंबर क्यों ना हो, तो अगर हमारे पास आएगा, हमें कार्ड दिखाएगा, कोई भी जमात का कार्ड हो, उनको हम 30% डिस्काउंट देने को तैयार है। चाहे वो कोई भी बच्चा हो, कहीं का भी हो। अगर आप लोग O लेवल्स A लेवल्स के लिए अपेयर भी नहीं हो रहे, तो आके आप ये मज़े से ये वर्कशॉप ले सकते हो, कोई मसला नहीं है। हम IELTS भी कराने जा रहे हैं, हम फ्रीलांसिंग भी कराने जा रहे हैं, इसके अलावा IT कोर्सेज़ भी कराने जा रहे हैं। हमारी इंग्लिश की वर्कशॉप है, इस्लामियत की वर्कशॉप है, बिज़नेस स्टडीज़ के हवाले से हम यहाँ पे वर्कशॉप करने जा रहे हैं। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इन स्टोर हैं इस एकेडमी के अंदर। इंशाल्लाह ताला आगे जाके इसको हम बड़े लेवल पे लेके जाएंगे। आप दुआ कीजिए इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इस वक्त कुछ तालिबात मेरे साथ हैं माशाल्लाह। इन्होंने भी ये आज की पाकिस्तान स्टडीज़ की आपने ये वर्कशॉप अटेंड की, कैसा रहा, क्या एक्सपीरियंस रहा, इस बारे में बताइए। आज हमारी PST के सर जुनैद की वर्कशॉप थी, बहुत अच्छा रहा। उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, शुरू से रिवीजन कराया और गेस्ट पेपर भी दिया और बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में भी बहुत अच्छी थी वर्कशॉप और सेटअप वगैरह भी बिल्कुल ठीक था बच्चों के हिसाब से। और क्या कहते हैं, ऐसी वर्कशॉप्स को जो है वो क्या कहते हैं कंडक्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, ताकि जो आउटसाइडर्स भी हैं, इनसाइडर्स भी हैं, उन सब के लिए आसानी हो जाए सिलेबस को कवर करने में। आप क्या कहेंगे, कुछ नया सीखने को मिला या कुछ कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? जी, न्यू एक्सपीरियंस था और एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था। बस ACs अगर थोड़े इन्फ्लुएंस हो जाएं, थोड़े डेवलप हो जाएं तो ज़्यादा सही है, और बाकी सब बहुत अच्छा था, सही था। आप क्या कहेंगे आज की वर्कशॉप के बारे में? वेल ऑर्गेनाइज था और आराम से मतलब कर लिया, और बस ऐसे ही था। आपने भी ये वर्कशॉप अटेंड की, टॉपिक क्या था? जी,
मैंने वर्कशॉप अटेंड करी, बहुत अच्छी रही वर्कशॉप। क्या था टॉपिक? टॉपिक हमारा हिस्ट्री का था, बहुत सारे टॉपिक्स थे, अब ज़िया, मुग़ल, भुट्टो कितने कितने बताएं, लेकिन अच्छी वर्कशॉप थी, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, मज़ा आया। नई हिस्ट्री सुनने को मिली, बेशक हमें बहुत मज़ा आया। मैंने फर्स्ट टाइम लिया था इनसे कोचिंग, बहुत अच्छा पढ़ाया इन्होंने, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इनसे। और क्या कहते हैं, क्या कह सकते हैं और अच्छा भाई, आप बताएं आपको कैसा रहा वर्कशॉप में और क्या कुछ नया सीख कर जा रहे हैं इसमें आप? जी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी वर्कशॉप। मेरे जो पुराने कॉन्सेप्ट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं और नई चीज़ें भी मुझे समझ आ गई हैं, जैसे नवाज शरीफ हो गया, वो मुझे समझ आ गया है। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, वेरी हाईली रिकमेंड। तो पाकिस्तान स्टडीज़ के वाले से था, तो ये तो स्टडीज़ में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई होगी ना, आपको नई मालूमात मिली, या वही जो आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ा चला, या इसमें वर्कशॉप में क्या कुछ नया समझ में आया कुछ आपको क्या? जी, वो नया समझ आया है, मतलब कि वो सर जो थे पहले ही सब कुछ करवा चुके थे, लेकिन अब एक अच्छा सा थरो सा रिवीजन हो गया, उसकी वजह से अब जो कॉन्सेप्ट्स जो मतलब कि क्लियर नहीं थे ना, जैसे सेक्शन 3 में मुझे कुछ कन्फ्यूजन थी, अभी वर्कशॉप से क्लियर हो गई। आप क्या कहेंगे वर्कशॉप में? मैं करूँगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी थी, मैनेजमेंट बहुत अच्छी थी इन लोग की, बट सिटिंग अरेंजमेंट मुझे थोड़ी कंजस्टेड लगी, बाकी बहुत सी क्यूरीज जो हैं वो क्लियर वगैरह हो गई, तो अच्छा पढ़ाते हैं सर जुनैद। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब जुनैद अख्तर उस्मानी साहब। आप पाकिस्तान स्टडीज़ के स्पेशल टीचर हैं और माशाल्लाह आज की वर्कशॉप में आपने कई स्टूडेंट को जो स्क्रीन पर वर्कशॉप दी, आपकी आवाज़ में दी, और क्या महसूस करते हैं, और जो इम्पीरियम एकेडमी ने इकदाम उठाया इस बारे में भी क्या कहेंगे आप? सर माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट हैं बिलाल, इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम करके दिया है, और इनकी जो इम्पीरियम एकेडमी है हम इसको ऑल दी बेस्ट करते हैं और इनके फ्यूचर के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह इनको एजुकेशन पर्पज़ में कामयाब करे, और ये जितने भी काम कर रहे हैं इनको इसकी जज़ा भी मिलेगी इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी भी देगा। माशाल्लाह मैंने भी देखा आप स्क्रीन पर जिस तरीके से स्टूडेंट को समझा रहे थे, और अभी कुछ स्टूडेंट से भी मेरी बातें हुई और बहुत ही इम्प्रेस होकर गए, यानी कि उन्होंने एक ताज़गी महसूस की अपने सब्जेक्ट में। तो ऐसी कौन सी ख़ास आप इसमें ट्रिक देते हैं स्टूडेंट को, क्या कहेंगे कि ये वर्कशॉप किस अंदाज से उनके लिए मुफीद ज़्यादा रह सकती है? सर ये वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मैंने शुरू कराया कराची में, और उसमें ये होता है जो बच्चे पूरे साल नहीं पढ़ पाते उनको एक पढ़ने का मौका मिल जाता है, सारा कोर्स रिवाइज हो जाता है, फिर हम उनको एग्ज़ाम लेते हैं, उनको रिजल्ट बना के देते हैं, तो उनको एक टाइम मिल जाता है जिस चीज़ की उनको ज़रूरत है वीकनेस कवर करने की, तो उनका ग्रेड इंप्रूव होता है इससे। जी, आप इस वर्कशॉप में आई हैं, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और क्या कहना पसंद फरमाएंगी आप? मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और रूम बहुत अच्छा था, ऑडिटोरियम वेन्यू बहुत अच्छा था, और बाकी मॉक का जितना भी सिस्टम था वो बहुत अच्छा था। सर के सारे जितने भी टॉपिक्स रिमेनिंग टॉपिक्स थे वो एक्सप्लेन कर दिए सर ने, और बाकी एयर कंडीशनिंग सब बहुत अच्छा था। नहीं, टॉपिक जो इन्होंने बताए हैं उस टॉपिक में से कोई बात बताएं ना आपके, वो टॉपिक कैसा रहा, उसमें आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा, ओवरऑल मॉक में क्योंकि सारे बच्चे बहुत प्रेशराइज थे, क्योंकि उनको मॉक से पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो क्लियर नहीं थे, तो वो जैसे परवेज़ मुशर्रफ का और बेनज़ीर भुट्टो का ये सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी, ताकि बिफोर मॉक सारे बच्चे अच्छा उनके क्लियर हो जाए माइंड्स और वो अच्छे से मॉक दे दें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बहुत डरे हुए थे मॉक से पहले, मॉक पेपर से पहले डरे हुए थे। अब सारे सबके माइंड्स क्लियर हो गए। कौन से टॉपिक को आज यहाँ पर अच्छा पाया? पाक स्टडीज़ अच्छा बेहतरीन। कौन सा ऐसा आपको जो इम्प्रेस कर गया आज की वर्कशॉप में? पार्टीशन ऑफ बंगाल जो सेक्शन 2 का है, उसने एक इम्पैक्ट बताया कि बिफोर इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से पहले एक और पार्टीशन हुआ था जिसने अफेक्ट किया था मुस्लिम और हिंदूज़ को, तो उसके अंदर जो मेजॉरिटी ज़्यादा थी उसकी वजह से वो रिवर्स हो गया था। बस आज की वर्कशॉप में आप क्या देखते हैं कि पहले बड़े सगीर था, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश है, क्या आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बेहतर है, क्योंकि हम मिनॉरिटी थे उस वक्त और अब हमारे अपना मुल्क मिल गया, हमें अपनी रिप्रेजेंटेशन है हमारी, और क्या नाम है, हमारे अपने राइट्स हैं, हम यहाँ पे फ्रीली इस्लाम फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे हम नहीं कर सकते थे, क्योंकि तभी तो जिन्ना ने पाकिस्तान बना। हाँ देखिए ना, क्योंकि पाकिस्तान स्टडीज़ का सब्जेक्ट ही इसीलिए रखा गया है कि ताकि आपको पिछली हिस्ट्री भी पूरी सुनने को मिले, और फिर वर्कशॉप में एक ज़रा इम्प्रेशन अलग आ जाता है, एक दिल की जो तस्कीन है वो भी बढ़ जाती है, तो यकीनन आपने कुछ महसूस किया होगा कि आज हम अच्छे आज़ाद हुए हैं। जी जी जी, नेशनलिज्म राइज होता है थोड़ा पढ़ के, हमें अपनी माँ बाप से पहले, क्योंकि उनको भी इतना आइडिया नहीं था, तो हमें ये पढ़ के अंदाज़ा होता है कि क्या स्ट्रगल्स, हमें तो बैठे बैठाए मिला है, बना है, तो
देखिए नाज़रीन, पाकिस्तान बहुत बड़ी हमारी दौलत है, हमारा ईमान महफूज है, हमारी चीज़ें महफूज हैं। ये आज इन्होंने सब्जेक्ट में पढ़ा है। आप देखेंगे, अगर आप पढ़ें और फिर वीडियोस देखें तो आप खुद कहेंगे कि पाकिस्तान वक्त की अहम तरीन ज़रूरत था, इसीलिए पाकिस्तान बना है और आज हम आज़ाद हैसियत से हैं। मज़ीद स्टूडेंट के भी तासुरात दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब सुलेमान सलीम साहब। आप हालार यूथ के वाइस प्रेसिडेंट हैं और यूथ को देखते हैं। माशाल्लाह आप यहाँ आज द इम्पीरियम एकेडमी के इस वर्कशॉप में तशरीफ़ लाए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस वर्कशॉप में जो ये स्टूडेंट के लिए रखी गई? बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मौका दिया आपने बोलने के लिए। और बिल्कुल मैं बड़ा इम्प्रेस्ड हूँ जितना क्राउड आज यहाँ पे आया था, और जो इम्पीरियम एकेडमी ने ये इनिशिएटिव लिया है। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त साथी हैं बिलाल मजीद जो इसके फाउंडर हैं, और उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है कि बच्चों को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, जो OA लेवल के जो क्लासेस या एग्ज़ाम्स आ रहे हैं उनकी वर्कशॉप्स अरेंज करने के लिए। अब आपको पता है कि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है और इतनी लो कॉस्ट के ऊपर 30% 40% डिस्काउंट के ऊपर अगर वो क्लासेस ऑफ़र कर रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव, खासतौर पे हमारी मेमन कम्युनिटी के लिए। और नॉन मेमन्स के लिए भी मैंने सुना है कि उन्होंने एक अच्छा डिस्काउंट ऑफ़र किया है। तो आई थिंक एक मेमन सेंट्रिक इलाके के अंदर एक अच्छे रिनाउंड टीचर्स के साथ अगर वर्कशॉप हो रही है तो इससे अच्छी और कोई मेरे ख्याल से बात हो नहीं सकती। सुलेमान सलीम साहब, माशाल्लाह आपने हालार यूथ से ताल्लुक़ रखते हैं और बड़ी तादाद में जैसे 9-10 क्लास की यूथ यहाँ पे तलबा और तालबात तशरीफ़ लाए और पूरा क्राउड बहुत ज़्यादा था। इसका मतलब अकेडमी ने इतनी मेहनत की होगी तो इतना क्राउड आया है। आप क्या समझते हैं कि ऐसे प्रोग्रामात हमारे यूथ के लिए कितने फ़ायदेमंद हो सकते हैं? स्कूल में भी तो क्लासेस लेते हैं, तो फिर ये इस वर्कशॉप में कितना फ़ायदा उठा सकते हैं इससे ही? जी बिल्कुल, देखिए मैं बिलाल भाई को भी बता रहा था कि मैंने भी 1-2 सब्जेक्ट के अंदर अपने ज़माने में वर्कशॉप्स ली थी। और ये बेसिकली वर्कशॉप का मकसद ये होता है कि अगर हम किसी हवाले से लेट सपोज़ कि हम नहीं पढ़ पाए या हमने इतना फोकस नहीं किया तो आखिरी के जो क्रूशल दिन होते हैं इसमें हम थोड़ा सा दिल लगा के फोकस करके अगर पढ़ लें तो भी हम अपना अच्छा रिज़ल्ट कवर कर सकते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिन लोगों ने पूरे साल पढ़ाई नहीं की, मस्ती मजाक कर लिया, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कि वो एक दिन अगर डेडिकेट होकर दे दें और आज से अगर तैयारी ऐद कर लें कि हमने आगे तैयारी करनी है और हमने पेपर सीरियसली देना है तो अभी भी मेरे ख्याल से लेट नहीं होता बच्चा, वो आराम से पेपर दे के वो जो ना अच्छे मार्क्स से पास हो सकता है। जी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था। सर जुनेद अख्तर ने बहुत अच्छा पढ़ाया हमें, बहुत क्लियरली उन्होंने किया, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए, गेस्ट पेपर उन्होंने हमें दिया जिसमें मेन पॉइंट्स वगैरह बताए गए हैं, और मॉक भी हमारा लिया गया है जिसमें मॉक में डिफरेंट क्वेश्चंस जिससे हमारी प्रैक्टिस और अच्छी होगी और CI का एग्ज़ाम अच्छा और जाएगा। थैंक यू। आप क्या कहेंगे? आपने वर्कशॉप अटेंड की है, पाकिस्तान स्टडीज़ का टॉपिक था, कैसा रहा आपका ये? सर जुनैद बहुत ही वेल नोन एक सर हैं पाकिस्तान के PhD में, एंड उन्होंने बहुत ही क्लियरली और काफ़ी सारे अच्छे इंस्ट्रक्शंस दिए हैं जिससे जो हमें हेल्प करेंगे CIs में, और काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने गाइड किया है जो कि हमें CIs में A स्टार लेने के ऊपर या डिस्टिंक्शन लेने के ऊपर मजबूर करेगा, और इंशाल्लाह ज़रूर आएगा A स्टार डिस्टिंक्शन। थैंक यू। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सर हसन मीर। आप जो है डिजिटल मार्केटिंग एंड फ्रीलांसिंग ट्रेनिंग करवाते हैं। आज तो पाकिस्तान स्टडीज़ की थी, आप थोड़ा स्टूडेंट को क्या शेयर करेंगे इस वर्कशॉप जो होती है इनके बारे में? अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं रिप्रेजेंट करता हूँ पैफला विच इज़ पाकिस्तान फ्रीलांसर एसोसिएशन। इसके अलावा वुमेन इंस्पायर ऑर्गेनाइजेशन है, उसका मैं CEO हूँ। एंड रिसेंटली हम लोगों ने टाई अप किया है द इम्पीरियम एकेडमी के साथ, जिनके साथ हम मिल के मल्टीपल वर्कशॉप्स लॉन्च कर रहे हैं O लेवल्स के स्टूडेंट्स के लिए। इसके अलावा हम लोग IELTS की प्रिपरेशन और स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग्स दे रहे हैं। एंड नाउ अब हम लोग एक अपना नया विंग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम डिजिटल मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग, ई-कॉमर्स एंड ऑनलाइन अर्निंग के जितने भी पोटेंशियल मीडियम्स हैं हम उनकी ट्रेनिंग्स, उनके कोर्सेज, उनकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करेंगे। सो इंशाल्लाह आप बहुत देखेंगे मुझे आगे इम्पीरियम एकेडमी के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं हॉल में मौजूद हूँ, पेपर एंडिंग पर है। माशाल्लाह बहुत अच्छी वर्कशॉप रही, स्टूडेंट ने मुख्तलिफ कमेंट दिए। इस वक्त कुछ तालबात मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसा एक्सपीरियंस रहा आज की इस वर्कशॉप में आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, पेपर बहुत इजी था और सर भी बहुत अच्छे थे और बाकी सब भी बहुत अच्छे थे। जी आप क्या कहेंगी, आपको कैसा लगा वर्कशॉप में? मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आया और बहुत ज़्यादा समझ भी आया, अच्छा पढ़ाए थे सर। आप क्या समझती हैं जो सर जुनैद ने ट्रेनिंग दी है कैसी रही और क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया और समझाया हर चीज़। कोई ख़ास अल्फाज कहना चाहेंगे इस वर्कशॉप के बारे में? बहुत अच्छी रही और इसमें सब समझ आ गया और बहुत अच्छी थी लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए। जी भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा आज की वर्कशॉप में पाकिस्तान स्टडीज़ से मुतालिक?
बहुत अच्छा वर्कशॉप था। सर जुनैद बहुत अच्छे टीचर हैं, वो हार्ड वर्किंग है, बहुत सिंसियर टीचर हैं, बहुत मज़ा आता है उनके वर्कशॉप में। कोई ख़ास बात जो किसी और वर्कशॉप में नहीं देखी और यहाँ आपको देखने को मिली? ये सर जुनैद बहुत डेडिकेटेड टीचर हैं, वो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे समझाते हैं। बाकी टीचर इतना अच्छे नहीं समझाते हैं जितना वो करते हैं, और वो बहुत टैक्टिक्स हैं, बहुत अच्छी चीज़ें वो समझाते हैं, पॉइंट्स भी अच्छे करते हैं वो। इस वक्त ये तकरीबन बस आखिरी 2 बच्चे ही रह गए हैं। माशाल्लाह बड़ी मेहनत से पेपर किए जा रहे हैं। भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका वर्कशॉप का? जी वर्कशॉप का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। सर ने बहुत अच्छी तरीके से समझाया और बहुत ज़्यादा हेल्प हुई, जिससे पेपर में शायद अच्छा ग्रेड आ जाए इंशाल्लाह। आप क्या कहेंगे भाई? बहुत अच्छी वर्कशॉप थी। पूरे साल में जो नहीं पढ़ पाए वर्कशॉप में हमारे को समझने को मिला, बहुत अच्छे से हमारे को इम्पोर्टेंस का पता चला। ऐसी गाइडेंस तमाम बच्चों को मिलनी चाहिए। हमें बहुत मज़ा आया वर्कशॉप में, बहुत कुछ सीखने को मिला। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अनस अहमद साहब। आप को फाउंडर हैं द इम्पीरियम एकेडमी के। क्या कहेंगे आज की वर्कशॉप के बारे में और कैसा आपका ये एक्सपीरियंस रहा? देखिए वर्कशॉप तो हमने कराई है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे सीखें और हमारा जो अभी आगे मकसद है इम्पीरियम एकेडमी के हवाले से वो ये कि जितने ज़्यादा बच्चा आए हमारे पास, और ख़ासतौर पे वो बच्चा आए जो पूरे साल ट्यूशन्स कोचिंग्स वगैरह नहीं ले पाता फ़ीस की वजह से, तो हम चाहते हैं कि जितना मिनिमल हम इसको कर सकें उतना हम मिनिमल करें। और इंशाल्लाह इम्पीरियम एकेडमी सिर्फ इस पे महदूद, ओए लेवल्स पे महदूद नहीं है। इम्पीरियम एकेडमी बहुत जल्द अपने डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांस इन सब के सारे कोर्सेज़ लॉन्च करेगी इंशाल्लाह। और हमारे साथ बड़ी कोलैबोरेशन इंशाल्लाह भी ज्वाइन होंगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इम्पीरियम एकेडमी का जो ख्वाब है वो ये है कि एक वक्त ऐसा आ जाए कि हमारे पास बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट आए और बच्चे को जो ट्रेन है वो जो बच्चा ट्रेन हो और जो तालीम हासिल करे वो फ्री ऑफ कॉस्ट करे। और आज की जो वर्कशॉप है उससे मुझे बहुत अच्छा लगा कि बच्चों का जो रिस्पांस था वो बहुत पॉजिटिव था, और अभी भी इंशाल्लाह आगे मज़ीद हमें उम्मीद है कि बच्चे इसी तरह पॉजिटिव रिस्पांस हमें देते रहेंगे। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम इसको जितना अच्छा हो सकता है, जितना कम मिनिमम रेट में हो सकता है हम करेंगे इंशाल्लाह।